नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज के इस नए अध्याय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और आज जो कथा मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि महादेव के प्रति निस्वार्थ प्रेम और भक्ति का वह अमर प्रमाण है जो हमारी आत्मा को भीतर तक झकझोर देगा। हम अक्सर सोचते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या, बड़े बड़े अनुष्ठान या सोने चांदी के चढ़ावे की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या वह नीलकंठ जो श्मशान की भस्म से ही प्रसन्न हो जाता है, उसे हमारे भौतिक धन की लालसा है? बिल्कुल नहीं। भगवान शिव तो केवल भाव के भूखे हैं। और यह भाव, यह सच्ची भक्ति किसी मनुष्य तक ही सीमित नहीं है। आज की यह अद्भुत और सच्ची घटना आपको यह सोचने पर विवश कर देगी कि समर्पण का असली अर्थ क्या होता है। यह कथा मध्य भारत के एक अत्यंत प्राचीन और घने जंगलों से घिरे गांव धर्मपुर की है। धर्मपुर के ठीक बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर श्री रामेश्वरम महादेव का एक अति प्राचीन मंदिर स्थित था। कहा जाता था कि यह मंदिर सदियों पुराना है और यहाँ के शिवलिंग की स्थापना स्वयं महर्षियों ने की थी। मंदिर के पुजारी थे पंडित रमाकांत। पंडित रमाकांत एक अत्यंत सीधे, सरल और निष्ठावान शिव भक्त थे। उनकी उम्र 60 वर्ष के पार हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और मन में महादेव के प्रति अटूट विश्वास था। उनका पूरा जीवन उसी पहाड़ी पर, उसी मंदिर की साफ सफाई और शिवजी की सेवा में व्यतीत हो रहा था। प्रतिदिन भोर होने से पहले ही पंडित रमाकांत उठ जाते, पास ही बहने वाली नर्मदा नदी से कलश भरकर जल लाते, शिवलिंग को स्नान कराते, बेलपत्र चढ़ाते और फिर उनकी रुद्राक्ष की माला से ऊ नमः शिवाय का जाप शुरू हो जाता। हे उमापति, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी यह सांसें तुम्हारी दी हुई हैं। जब तक इस शरीर में प्राण हैं, मैं तुम्हारे इस शिवलिंग को कभी सूखा नहीं रहने दूंगा। हे मेरे महादेव, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। यह प्रार्थना पंडित जी रोज करते थे। महादेव का जलाभिषेक उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। उसी मंदिर के प्रांगण में एक विशाल और पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर कई पक्षियों का बसेरा था। उन्हीं पक्षियों में से एक थी एक छोटी सी गौरैया, जिसे हम आम भाषा में चिड़िया कहते हैं। वह चिड़िया अन्य पक्षियों से कुछ अलग थी। जहां दूसरे पक्षी दिन भर दाने की तलाश में इधर उधर उड़ते, शोर मचाते और चहचहाते, वहीं यह छोटी सी चिड़िया अक्सर मंदिर के गर्भगृह के ठीक बाहर एक चौखट पर शांत बैठी रहती। जब पंडित रमाकांत शिवजी का अभिषेक करते, तो वह चिड़िया अपनी छोटी छोटी आंखों से टकटकी लगाए शिवलिंग को देखती रहती। जब पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते, तो वह चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती, मानो वह भी उन पवित्र मंत्रों को अपने भीतर उतार रही हो। पंडित जी ने भी उस चिड़िया पर गौर किया था। अरे ओ नन्ही जान, तू रोज यहाँ आकर बैठ जाती है। क्या तुझे भी मेरे भोलेनाथ से प्रेम हो गया है? महादेव तो हैं ही ऐसे, जो भी उन्हें एक बार देख ले, वह बस उन्हीं का होकर रह जाता है। पंडित जी कभी कभी मुस्कुराते हुए उस चिड़िया से कहते और कुछ चावल के दाने उसके सामने बिखेर देते। समय अपनी गति से चलता रहा। सर्दियां बीत गईं, बसंत का मौसम आया और फिर दस्तक दी उस साल की सबसे भयानक और झुलसा देने वाली गर्मियों ने। यह कोई साधारण गर्मी नहीं थी। ऐसा लगा मानो सूर्यदेव ने अपना पूरा क्रोध धरती पर उतारने का निश्चय कर लिया हो। जेठ का महीना आते आते नदियां सूखने लगीं, कुएं जवाब देने लगे और धरती में चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ गईं। धर्मपुर गांव में हाहाकार मच गया। गर्मी इतनी भयंकर थी कि इंसान तो क्या, जानवर भी प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ने लगे। जंगलों में पानी की एक बूंद नहीं बची थी। ऐसे कठिन समय में भी पंडित रमाकांत का नियम नहीं टूटा। नर्मदा नदी, जो कभी मंदिर के पास से बहती थी, अब सूखकर मीलों दूर एक छोटी सी जलधारा में सिमट गई थी। लेकिन पंडित जी रोज तड़के उठकर उस चिलचिलाती धूप में मीलों पैदल चलकर महादेव के लिए जल लाते। गांव के लोग पंडित जी को समझाते, पंडित जी, अब उम्र हो गई है आपकी। इस लू और धूप में इतनी दूर नंगे पैर जाना ठीक नहीं है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। वे समझते हैं कि पानी सूख गया है। आप मंदिर के कुएं का बचा खुचा गंदा पानी ही छान कर चढ़ा दिया करें। लेकिन पंडित रमाकांत दृढ़ता से कहते, नहीं, मेरे महादेव को शीतल जल का ही अभिषेक होगा। जब तक मेरे इन पैरों में जान है, मैं अपने शिव को प्यासा नहीं रहने दूंगा। यह शरीर रहे या जाए,
मेरे भोलेनाथ की सेवा में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन इंसान का शरीर आखिर इंसान का ही होता है। लगातार कई दिनों तक भीषण लू थपेड़े सहने और मीलों पैदल चलने के कारण पंडित रमाकांत बुरी तरह बीमार पड़ गए। उन्हें इतना तेज बुखार आया कि उनका शरीर आग की तरह तपने लगा। वे अपनी खटिया से उठ भी नहीं पा रहे थे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पंडित जी ने उठने की कोशिश की, लेकिन चक्कर खाकर वहीं गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे क्षमा कर देना मेरे प्रभु, आज तुम्हारा यह दास तुम्हारी सेवा करने में असमर्थ है। आज तुम्हारे इस शिवलिंग पर जल कौन चढ़ाएगा? हे नीलकंठ, आज तुम्हारी प्यास कौन बुझाएगा? पंडित जी चारपाई पर पड़े पड़े बिलख रहे थे। इधर मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग सूखा पड़ा था। गर्मियों की तपिश से पत्थर भी गर्म हो रहा था। वह छोटी सी चिड़िया जो रोज की तरह अपनी चौखट पर बैठी थी, यह सब देख रही थी। उसने देखा कि आज पंडित जी नहीं आए। उसने देखा कि वह शिवलिंग जो हमेशा जल से शीतल रहता था, आज पूरी तरह सूखा और गर्म है। चिड़िया के छोटे से हृदय में न जाने क्या भाव उठा। उसने अपनी छोटी सी गर्दन घुमाकर पंडित जी की कुटिया की ओर देखा और फिर वापस शिवलिंग को देखा। मानो उसे सब समझ आ गया था। महादेव के प्रति उस छोटे से जीव की भक्ति अब अपनी चरम सीमा पर थी। वह चिड़िया तुरंत उड़ी और मंदिर के पीछे सूख चुके एक छोटे से सरोवर की ओर गई। सरोवर पूरी तरह सूख चुका था। बस उसके बिल्कुल बीचों बीच कीचड़ के पास थोड़ा सा पानी बचा था। चिड़िया ने उस पानी में गोता लगाया। अपने छोटे छोटे पंखों को उस पानी में अच्छी तरह भिगोया। पानी से तरबतर होकर वह नन्ही चिड़िया पूरी ताकत लगाकर उड़ी। पंख गीले होने के कारण उसका वजन बढ़ गया था और उड़ने में उसे भारी परेशानी हो रही थी। लेकिन वह रुकी नहीं। वह सीधे गर्भगृह में गई और ठीक शिवलिंग के ऊपर जाकर अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाने लगी। पंखों के फड़फड़ाने से पानी की कुछ नन्ही नन्ही बूंदें शिवलिंग पर गिरीं। चिड़िया ने फिर से उड़ान भरी। वह फिर उस सूखे सरोवर के पास गई, फिर से अपने पंखों को पानी में भिगोया और फिर से उड़कर शिवलिंग के ऊपर आकर पंख फड़फड़ाए। पानी की कुछ और बूंदें महादेव के मस्तक पर पड़ीं। यह दृश्य देखने में जितना अद्भुत था, उतना ही हृदय विदारक भी। बाहर आसमान से आग बरस रही थी। हवा के थपेड़े लू बनकर चल रहे थे। एक छोटी सी चिड़िया जिसकी खुद की जान उस भयंकर गर्मी में दांव पर लगी थी, वह खुद पानी पीने के बजाय अपने पंखों में पानी भरकर अपने महादेव का अभिषेक कर रही थी। एक बार, दो बार, 10 बार, 50 बार वह चिड़िया बिना रुके, बिना थके यह काम करती रही। दोपहर हो गई, सूरज सिर पर आ गया। गर्मी का प्रकोप अपने चरम पर था। सरोवर का वह बचा हुआ पानी भी अब तेजी से सूख रहा था। चिड़िया के पंख अब जवाब देने लगे थे। लगातार उड़ने और तेज गर्मी के कारण उसका छोटा सा शरीर बुरी तरह थक चुका था। उसकी सांसें फूल रही थीं और उसकी चोंच प्यास के कारण सूखी जा रही थी। लेकिन जैसे ही वह शिवलिंग को देखती, उसके भीतर न जाने कहां से एक नई ऊर्जा आ जाती। इधर पंडित रमाकांत की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वे किसी तरह लड़खड़ाते हुए, दीवारों का सहारा लेते हुए अपनी कुटिया से बाहर निकले। वे रेंगते हुए मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचे। उन्होंने जो दृश्य देखा वह उनके होश उड़ा देने वाला था। उन्होंने देखा कि वह छोटी सी गौरैया चिड़िया हाँफती हुई, कांपती हुई गर्भगृह में आती है। वह शिवलिंग के ठीक ऊपर हवा में रुकने की कोशिश करती है, लेकिन थकान के कारण उसका संतुलन बिगड़ रहा है। वह अपने पंखों को फड़फड़ाती है, पानी की दो चार बूंदें शिवलिंग पर गिरती हैं और फिर वह चिड़िया हाँफते हुए फर्श पर गिर पड़ती है। पंडित जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हे शिव, हे दया निधान, यह क्या है प्रभु? एक छोटा सा पक्षी जिसके प्राण खुद संकट में हैं, वह तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहा है। रोक लो प्रभु, इस नन्ही जान को रोक लो। पंडित जी चीख पड़े, लेकिन चिड़िया रुकी नहीं। उसने फर्श पर पड़े पड़े कुछ पल आराम किया और फिर अपनी पूरी बची खुची ताकत समेट कर उड़ चली। वह फिर से सरोवर की ओर गई। यह उसका आखिरी चक्कर था। सरोवर का पानी अब केवल एक नाम मात्र की नमी छोड़ गया था। चिड़िया ने अपने पंखों को उस गीली मिट्टी और बची हुई चंद बूंदों में रगड़ा। अब वह उड़ने की स्थिति में नहीं थी। उसके पंख कीचड़ और थकान से भारी हो गए थे। वह किसी तरह फुदकते हुए, घिसटते हुए और बीच बीच में थोड़ी सी उड़ान भरते हुए मंदिर के गर्भगृह तक वापस लौटी। पंडित रमाकांत वहीं बैठे रो रहे थे।
चिड़िया ने शिवलिंग की ओर देखा। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाई। वह उड़कर शिवलिंग के ऊपर पहुंची। उसने अपने पंख फड़फड़ाए। पानी और कुछ गीली मिट्टी की बूंदें महादेव के शिवलिंग पर जा गिरीं और उसी क्षण उस नन्ही शिवभक्त चिड़िया के शरीर ने जवाब दे दिया। वह सीधे शिवलिंग के ऊपर गिरी। उसके छोटे से शरीर ने महादेव के उस पाषाण रूपी शिवलिंग को स्पर्श किया और अगली ही सांस में उस चिड़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। वह हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। उसने अपने प्राण अपने आराध्य अपने महादेव के चरणों में त्याग दिए। पूरे मंदिर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा का चलना भी जैसे पल भर के लिए रुक गया। पंडित रमाकांत जोर जोर से विलाप करने लगे। हे महादेव, यह कैसा न्याय है तुम्हारा? तुमने इतने निस्वार्थ प्रेम के बदले इस नन्ही जान को मृत्यु दे दी। क्या यही सिला है तुम्हारी भक्ति का? तभी प्रकृति में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे धर्मपुर गांव के लोगों ने सदियों तक याद रखा। अचानक उस झुलसा देने वाली जेठ की दोपहर में आसमान में घने काले बादल छाने लगे। जहां कुछ देर पहले तक सूरज आग उगल रहा था, वहां अब ठंडी और तेज हवाएं चलने लगीं। आसमान में जोर से बिजली कड़की, मानो महादेव स्वयं उस नन्ही चिड़िया के स्वागत के लिए अपना डमरू बजा रहे हों। और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी। यह मानो महादेव की आंखों से बहता हुआ वह अमृत था जो उस चिड़िया के प्रेम के आगे पिघल गया था। पानी की बड़ी बड़ी बूंदें धरती की प्यास बुझाने लगीं। पूरा गांव घरों से बाहर निकल आया। लोग बारिश में नाचने लगे, रोने लगे। यह जीवन दान था। पंडित रमाकांत ने देखा कि बारिश का पानी मंदिर के शिखर से होता हुआ गर्भगृह में आ रहा है और सीधा शिवलिंग का अभिषेक कर रहा है। प्रकृति स्वयं महादेव का जलाभिषेक कर रही थी। पंडित जी ने कांपते हाथों से उस मृत चिड़िया को उठाया। उनके आंसू उस नन्ही जान के शरीर पर गिर रहे थे। तू कोई साधारण चिड़िया नहीं थी मेरी बच्ची। तू तो साक्षात देवी का रूप थी, जिसने हम सबको और इस पूरे गांव को महादेव के क्रोध से बचा लिया। तेरी यह भक्ति युगों युगों तक इस धरती पर याद रखी जाएगी। बारिश 3 दिन और 3 रात तक होती रही। नदियां, कुएं, तालाब सब लबालब भर गए। गांव में जीवन लौट आया। पंडित रमाकांत का बुखार भी उस चमत्कारी बारिश के स्पर्श मात्र से पूरी तरह ठीक हो गया। कुछ दिनों बाद जब मौसम साफ हुआ तो पंडित रमाकांत और गांव वालों ने मिलकर मंदिर के प्रांगण में उसी पीपल के पेड़ के नीचे उस नन्ही शिवभक्त चिड़िया की एक छोटी सी संगमरमर की मूर्ति स्थापित की। आज भी जो कोई भक्त श्री रामेश्वरम महादेव के दर्शन करने जाता है, वह सबसे पहले उस नन्ही चिड़िया की मूर्ति के सामने अपना शीश झुकाता है। क्योंकि उस चिड़िया ने यह सिद्ध कर दिया था कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी विशाल शरीर, महान बुद्धि या किसी विशेष जाति धर्म की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को तो बस एक सच्चे, निस्वार्थ और पवित्र हृदय की आवश्यकता होती है। अगर एक छोटी सी चिड़िया अपने प्रेम से आसमान से बारिश ला सकती है और स्वयं महादेव को पिघला सकती है, तो सोचिए यदि हम मनुष्य अपने भीतर वह सच्चा प्रेम और समर्पण जगा लें तो हम क्या नहीं कर सकते। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का कोई रंग, रूप या आकार नहीं होता। जब आप बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फल की चिंता किए ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो ईश्वर भी आपके लिए प्रकृति के सारे नियम बदल देते हैं। आपको यह शिव भक्त चिड़िया की कहानी कैसी लगी? अगर इस कथा ने आपके हृदय के किसी कोने को छुआ है, तो कमेंट्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि भक्ति की यह अमर गाथा घर घर तक पहुंच सके। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज की अगली ऐसी ही किसी हृदय स्पर्शी और सत्य कथा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।